हेलो। आपका अपना यूट्यूब चैनल फास्ट मैथ एसआर सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने पिछली वाली क्लासों में 1 से 5 तक क्वेश्चन पढ़ लिए गए हैं और हम आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वाक्य कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमको सिद्ध करके बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसमें हल करेंगे। ये इस प्रश्न के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक भाग ये और एक भाग ये। फर्स्ट वाला भाग हल करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला भाग है पहला 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें दो भाग है, प्लस की संख्या आ जाती है, वो दो पदों में बांट दिया जाता है कि एक पद तो ये और एक पद ये। अब देखिए इन दोनों पदों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है दोनों में, कि इस पद में और इस पद में दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो 13 दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे। 13 को बाहर निकाल लिया, यहां बचा 7 गुणा 11 और 13 का भाग इसमें देंगे तो गुणा 1, इसके बाद में प्लस 1। देखिए आगे 13 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, 77 को 1 से गुणा करेंगे तो वापिस 77 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78। यानी 13 गुणा 78। तो 13 गुणा 78 जैसे ये यहां तक हल करेंगे, यानी कि इसको गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो संख्या भाज्य है या नहीं है। देखिए अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए ध्यान से समझिए कि 13 गुणा 78, इसको गुणा करेंगे तो वो गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें 13 का भी भाग जाएगा और 78 का भी भाग जाएगा। यानी कि पहले अपन ने भाज्य संख्या की परिभाषा ये लिखी थी कि एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो इनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। इसमें भी दो पद है, एक इधर वाला पद ये और एक ये। इन दोनों में देखिए क्या है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे। 5 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1। इन सबको गुणा करेंगे तो देखिए 7 के 42, 7 के 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे, या 42 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 42 गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168। 168 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 का 4 हासिल की 2, 3 छक्के 18 और 2 20 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 504। 504 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 1008
और 1008 को 1 से गुणा करेंगे तो 1008, तो ये हो गया 1008 प्लस का 1। आगे देखिए 5, और इन दोनों 1008 में प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1009, और इसको भी अगर गुणा करना चाहे तो इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5045। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 5045 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप देखोगे है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, उसी संख्या का जा रहा है, इसके अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो ये भी क्या है, अतः ये है भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके भी एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए। यानी नॉर्मल से क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या के बारे में, और भाज्य संख्या जो अपन ने पहले पढ़ा दी है, मैंने अच्छी तरह समझाई है। भाज्य और अभाज्य संख्या जो कि संख्याओं में आई थी, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, उनके साथ भाज्य संख्या, परिमेय संख्या ये पढ़ाई थी। तो भाज्य संख्या की यही परिभाषा थी कि एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो उसी में से क्वेश्चन बना दिया कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, तो यानी कि इनमें एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। इसके बाद में इसके अगला वाला क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7वां लेंगे, तो इसको उतार लीजिए ध्यान से। आइए देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है और इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनी 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक चक्कर में सोनी 18 मिनट और रवि 12 मिनट। प्रश्न है आपको काफी बड़ा दे रखा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा है क्वेश्चन, हल करेंगे। देखिए, यानी सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है, दोनों एक स्थान से प्रारंभ करते हैं। तो देखो एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, सोनिया द्वारा बराबर 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा 12 मिनट। यानी एक चक्कर में सोनी 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है, और दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चल रहे। ये कह रहा कि वापिस उस गोल वर्ताकार पथ है उसके चक्कर लगाते हुए, यानी कि एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखो पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, बराबर 18 वह 12 का एलसीएम। यानी 18 और 12 का एलसीएम करेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आंसर आएगा कि भाई वो इतने समय बाद, इतने मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ 18 और 12 का एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए 18, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर 12 में 6 बारी, दोनों में वैसे किसी का 3 का भाग जा रहा है, दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, आगे दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो इन सबको गुणा कर देंगे। तो देखिए इन सबका गुणा करेंगे तो यानी ये हो गया आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36। यानी इन सभी का एलसीएम आ गया 36। तो यह आंसर आएगा, यानी दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
यानी एक चक्कर में लगा समय सोनी 18 मिनट, रवि 12 मिनट, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो है 36। तो 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी के साथ में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। और हमने पहली प्रश्नावली का 1.1 चैप्टर है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट 7 क्वेश्चन है जो पढ़ लिए गए हैं और सभी के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो ये 7 क्वेश्चन थे, इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतारे और अध्ययन करें। इसके बाद में हम अगला चैप्टर 1.2 लेके आएंगे और उसके सवाल हल कराएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।